मूर्धन्य नाटककार ब कारंत की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ। भारत भवन की तरफ से मैं यहाँ कहना ज़रूरी मानता हूँ कि ब कारंत हमारे देश के एक ऐसे रंगकर्मी हैं जिनका नाट्य संगीत में, रंग संगीत में अप्रतिम योगदान है। उसके साथ साथ नाटकों के निर्देशन में, नाटकों में अभिनय में, सिनेमा में भी उनकी भूमिका अद्वितीय रही है। उनके रंगकर्म को लेकर पूरे देश में गहरा आदर भाव है। ब कारंत ने रंगमंच की रूढ़ियों को तोड़ते हुए एक नवाचार के प्रति हमेशा समर्पित रंगकर्मी हैं और उनका यह दृष्टिकोण भारत भवन में हम सबको देखने को मिला है। स्वर्गीय ब कारंत को हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए हमारे भारत भवन की टेक्निकल टीम ने एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के पीछे दृष्टि यह है कि इस साल चूँकि कोरोना का महासंकट है पूरी दुनिया पर, तो हम लोग किस तरह अपने मूर्धन्य रंगकर्मी को अपनी भावांजलि दें, उसके लिए हमने एक भावांजलि नाम की प्रस्तुति तैयार की है। उस प्रस्तुति में ब कारंत का एक रंग संगीत नाम का जो कार्यक्रम भारत भवन ने किया है, और उसी में जो कारंत साहब ने जो व्याख्यान दिया, वक्तव्य दिया, उसको हमने शामिल किया है और एक नाटक में उनका गायन है। तो इस तरह से भारत भवन में जो ब कारंत ने काम किया, उनका वक्तव्य और उनका गायन प्रस्तुत करते हुए हमारी भावांजलि कह लीजिए, श्रद्धांजलि कह लीजिए, या उनके प्रति गहरी कृतज्ञता हम ज्ञापित करना चाहते हैं। ये ज़रूर मैं यहाँ यह उल्लेख करना मुझे उचित जान पड़ता है कि मध्य प्रदेश के रंगमंच को भारत भवन के माध्यम से ब कारंत ने एक नई परिभाषा दी, नई ऊंचाई दी। अनेक नाट्य निर्देशकों ने, कलाकारों ने ब कारंत से बहुत कुछ सीखा। ब कारंत रंगमंच की एक पूरी स्कूल हैं, चाहे वह अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे रंग संगीत का हो, चाहे निर्देशन का क्षेत्र हो, या मंचफज्जा का क्षेत्र हो, या नाटक को बड़े से बड़े नाटक को मंच पर संभव कर देना हो। इन सब में गहरी कल्पनाशीलता जो बाबा ने यहाँ रंगमंडल के नाटकों के दौरान हम सबको दिखाई है, उससे अनेक युवा रंगकर्मियों ने, वरिष्ठ रंगकर्मियों ने सीखा है, समझा है, उसका सानिध्य प्राप्त किया है। इस कोरोना काल में हम चूँकि जो बड़ा समारोह करते थे नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सांकेतिक रूप से ही मैं कहूँगा भारत भवन की तरफ से ब कारंत को हम यहाँ भावांजलि दे रहे हैं। मैं अब कुछ अधिक न कहते हुए मैं चाहता हूँ कि रंग संगीत को लेकर जो ब कारंत जी ने स्वयं कहा है उसे आप सुने, देखें, कारंत साहब का गायन भी सुने। इस तरह से यह भावांजलि का कार्यक्रम आप सबके सामने प्रस्तुत है। थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि मैं बता दूं, मेरा परिवार जो है भजन मंडली का है, इसलिए भजन का विट्ठल विट्ठल क्यों आया पता नहीं, महाराष्ट्र से कर्नाटक में कैसे घुस गया। लेकिन गोविंद विट्ठल ये जहां मैं पैदा हुआ था वहां है। उसके बाद गुब्बी कंपनी, सबसे बड़ा सोर्स मेरा जो है गुब्बी कंपनी का ही है। गुब्बी वीरण्णा का कंपनी है। लेकिन एक जमाने में मैंने गुब्बी कंपनी कंप्लीटली तोड़ने की कोशिश की थी कि ये कंपनी का लाइफ जो है सबसे ज्यादा गंदी लाइफ है, ये मुझे दोबारा नहीं सोचना चाहिए। हालांकि मैंने कर्नाटकी म्यूजिक कंपनी में सीखा था, वो भी लेग हारमोनियम के साथ। एक मुनियप्पा थे, मुनियप्पा अब भी जिंदा हैं, 75-78 शायद उसकी एज है। उन्होंने मुझे सिखाया म्यूजिक, क्योंकि जब मैं अपने घर से भागकर मैसूर गया था तो मुझे यही लगा था कि सुबह सुबह मैसूर महाराजा वॉकिंग करते होंगे, तो मैं एकाएक किसी पेड़ के पीछे से भागकर उनके पांव पकड़ूं और कहूं कि मुझे संगीत की व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा हुआ नहीं।
क्योंकि मैसूर महाराज के टाइम पर उसको तो मॉडल मैसूर था उस वक्त, तो हर चीज मैसूर के बारे में ऐसी एक फैंटेसी होती थी। क्योंकि मुझे अब भी याद है, मेरे एक ताऊ हैं, एक रवि वर्मा की पिक्चर को देखकर कहते थे ये मैसूर के कंपनी के हैं, इसमें कृष्णा के ड्रेस के लिए 10,000 रुपए लग गए हैं। सब झूठ है, माने बकवास है, लेकिन वो कहते थे, अब कहते थे, हम मानते थे। तो कंपनी में 6 साल रहा, उसके बाद हिंदी साथ साथ सीखता रहा, वहां कर्नाटकी कुछ सीखने का मौका मिला। मुझे एक याद है अब भी, बहुत अच्छा लगा था, वो दीक्षितर गाना है, क्योंकि दीक्षितर के गाने में एक भी साउथ इंडियन शब्द नहीं, संस्कृत शब्द है। कंजा दलायताक्षी कामाक्षी कमल मनोहरी त्रिपुरा सुंदरी कंजा दलायताक्षी। उसके बाद वो लंबा है, अभी मैं याद नहीं कर सकता, क्योंकि ये बोलते मुझे याद आ गया कि ये कंपनी का ये गाना सूत्रधार के रूप में मैं गाता था, क्योंकि शुरू में मुझे सूत्रधार बनाया, उसके बाद कृष्ण बनाया, उसके बाद लड़कियां बनाया। मैं लड़की का रोल बहुत साल तक करता रहा, क्योंकि कंपनी में कहते हैं कि मंगलूर के लड़के जो होते हैं वो लड़कियों के रोल के लिए बड़ी फिट बैठते हैं, और मैं मैंगलोर का हूं, बंटवाल मैंगलोर, तो वहां का एक गाना। लेकिन उसी वक्त मैंगलोर में कोंकणियों का बड़ा प्रभाव था। मैं तुकाराम देखा था जब 8 साल का था शायद, और मुझे अब भी याद है, आदि विजय कले, उसके बाद याद नहीं शब्द, ला 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 ला, आदि विजय कले, शायद सही कर रहा हूं, क्योंकि सामने बैठे हैं भास्कर जी, शायद गलत सही बोल रहा हूं। आदि विजय कले, ये दिमाग में इतना बैठ गया था। उसके बाद देखा उस कंपनी में भी उसी गाने का अक्का महादेवी मल्लिकार्जुना, अक्का महादेवी मल्लिकार्जुना, ये कैसे बन गया? क्योंकि कंपनी का कंपनी पर इतना असर रहा है, वो आज टूट गया, क्योंकि एक बेलगांव बीच में आकर सब कुछ तोड़ रहा है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल इतना सही संबंध था। कहते हैं कि कर्नाटक यक्षगान के गाने सुनकर मराठियों ने किर्लोस्कर ने गाने या उनका नाटक किया, लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कहां का कहां है। तो बाल गंधर्व वाला जो हमारे लिए एक कर्नाटक के लिए मिथ हो गया था जब मैं कंपनी में था। बाल गंधर्व जैसा कोई गा ही नहीं सकता, क्योंकि ये संदर्भ है इसलिए मैं कर रहा हूं। यह कहा गया था कि बाल गंधर्व जैसे कोई गा नहीं सकता, और वो लेडी का रोल करते थे और मैं भी लेडी का रोल करता, लेकिन मेरा ये एंगल जो है बिल्कुल मर्दों का एंगल है, जबकि बाल गंधर्व का ये बिल्कुल औरत का एंगल था। मैंने ये जो है ट्रायंगल जो बनता है, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि मंगलूर का आदमी हो, गोरा आदमी हो, लड़की के रोल के लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे लिए म्यूजिक ही इंपॉर्टेंट था। इसलिए लेग हारमोनियम लेकर मैं बजाता था, और मेरे गुरुजी ने सिखाया था, मुनियप्पा ने। और अक्का महादेवी प्ले में, अक्का महादेवी प्ले बी पुट्टस्वामी उन्होंने लिखा था, जो डीएल राय के नाटक का सारा ट्रांसलेट कर दिया था उस वक्त तक कन्नड़ में। और पुट्टस्वामी सबसे ज्यादा साहित्यकारों में और कंपनियों में दोनों में चलते थे, क्योंकि वहां कुछ कंपनी में चलते तो साहित्यकारों में नहीं चलते, जो साहित्यकार में चलते हैं कंपनी में नहीं चलते। शायद ये मराठी को भी तजुर्बा होगा। ये एक ही सज्जन थे, ये पुट्टस्वामी, बी पुट्टस्वामी, क्योंकि वो बंगाली जानते थे, और गौड़ा संतान के बारे में जो कर्नाटक में भी है और गौड़ा संतान बंगाल में भी है, दोनों के साथ पता नहीं वो उन्होंने कैसे जोड़ दिया। तो मेरे लिए म्यूजिक का इंपॉर्टेंस है। उस वक्त जो मुनियप्पा मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थे,
वो अक्का महादेवी नाटक में सारे के सारे गाने बंगाल के गानों का, वो भी बरवा के साथ जो काम करती थी, क्या नाम है, कनन, हाँ कनन बाला, कनन देवी, कनन देव के गाना क्या था, दूर देश का रहने वाला आया आया, उसके बाद दूर देश के रहने वाली आई। तो उनके गाने का सारे के सारा इस अक्का महादेवी नाटक में रखा था, जबकि अक्का महादेवी संपूर्णतया माने नक्शिखांत कर्नाटक की थी, लेकिन गाने बंगाल के थे। और अब भी मुझे कुछ शब्द याद हैं। अनंत काल तपसिद्ध नोड़ा, ये अक्का महादेव के नहीं, वो है तो प्रोज में है, ये 12वीं सेंचुरी की 13वीं सेंचुरी की है, लेकिन प्रोज में है। तभी मुझे लगा कि प्रोज में भी इतना म्यूजिक होता है, ये कर्नाटक की वजह से मुझे मालूम हुआ, क्योंकि हिंदी में छंद है, छंद छंद छंद, बार बार छंद आता है, और छंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर्नाटक के बिना छंद के अनंत काल तपसिद्ध नोड़ा, अब ये प्रोज है लेकिन म्यूजिक भी है इसमें। तो इस तरह से वो अक्का महादेवी नाटक जब हो रहा था, मैं तब कंपनी में भर्ती हो गया था। तब भी पुट्टस्वामैया जो डीएल राय के नाटक का ट्रांसलेट कर चुके थे, खासकर शाहजहां और नूरजहां, उसके बाद सीता वनवास, ये 3-4 प्लेट कर दिया था। और कन्नड़ में एक पीर मोहम्मद साहब थे, और वो बुद्धोदय, बुद्ध का रोल करते थे। ये कंपनी का टाइम था, क्योंकि अभी कंपनी का टाइम उतना अच्छा नहीं, उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि कितना बूढ़ा हो गया हो इसे आप समझ सकते हैं कि 60 साल का हो गया अब। तो उस वक्त कंपनी के ये नाटक थे, और शाहजहां का नाटक खेला गया, और उसमें पीर मोहम्मद शाहजहां का रोल करते थे, और पीर मोहम्मद जल्दी मर गए, 40 साल की उम्र में ही मर गए। और पीर मोहम्मद सबसे बढ़िया एक्टर माना जाता था वहां कर्नाटक में। सबसे बढ़िया एक्टर कोई किसी की बात कर रहे हो, वो असल में पीर मोहम्मद थे। उस वक्त पीर मोहम्मद बुद्ध का रोल करते थे, क्योंकि लंबे कान थे। आप कभी देखते हैं कि बुद्ध के लंबे कान हैं, किसी ने कहा होगा कि आप बुद्ध के रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं क्योंकि आपके लंबे कान हैं, और पीर मोहम्मद के लंबे कान थे। और बुद्ध का बुद्धोदय या बुद्ध, कोई नाम अब मैं भूल गया हूं, ये कह के मैं कंपनी के बारे में, कंपनी का इतना मेरे ऊपर जितना एक असर था, क्योंकि मैं 13 साल के 12 साल की उम्र में कंपनी भर्ती हो गया था, और 18 साल तक कंपनी में था। मैंने 6 साल कंपनी में, गुब्बी कंपनी में मैं था। और सुभद्रा परिणय एक प्ले था, शायद वो मराठी में भी उतना ही पॉपुलर है। उसमें कम से कम 100 से ज्यादा गाने हैं, हर मिनट में गाने होते हैं, और मेरी सांस छूट रही है उसके लिए गाना है। अब तुमसे प्यार करती हूं उसके लिए गाना है, वो तो प्यार करती हूं गाना होना ही चाहिए, लेकिन सांस छूटे उसके लिए भी गाना है। इस तरह से इतने गाने हो गए थे, और वो एक दृश्य ऐसा, सुभद्रा जो है अर्जुन के लिए मन मिट रही है, और 45 मिनट्स सिर्फ गाने थे, वो मर रही है बस सुभद्रा के लिए, या अर्जुन के लिए। उस वक्त मैं सखी था, मैं सखी का गाना गाना पड़ता था, और हमको बोलना पड़ता था, क्या रे सखी ये नहीं तो ये। खैर मैं झूठ बोल रहा हूं, शायद हो सकता है कि मुझे पूरी याद नहीं। तो वहां से गाना शुरू हुआ, और उस वक्त कुछ नॉर्थ इंडियन म्यूजिशियंस भी आते थे। एक भाऊ थे, और वो हारमोनियम बजाकर गाते थे। वो पंचाक्षरी गवाई के शिष्य थे, लेकिन मैं ज्यादा नहीं सीखा, लेकिन असर है।
और कर्नाटकी म्यूजिक मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, तो कर्नाटकी वाले गलत ना समझे, क्योंकि मुझे कहीं लगा कि ये बहुत ही ग्रामर है, व्याकरण है। लेकिन फिर भी कर्नाटकी ने जैसे एक्सपेरिमेंट किया, खासकर दो राग, एक हमसध्वनि, दूसरा कदन कुतूहल। हमसध्वनि सा रे ग पानी सा नी प ग रे सा, उसके बाद कदन कुतूहल है सा रे म द नी ग प सा नी नी द द प म म ग ग रे रे सा सा, कदन कुतूहल। ये कंप्लीट वेस्टर्न है और इसके गाने कंपनी में होते थे। इसलिए परसों मैंने सुनाया था, लंका दीपालना देवा रावण लोकैक वीरा, मैंने सुनाया था। इसके अलावा बंदर भी गा रहे हैं वेस्टर्न म्यूजिक में। समुद्र कैसे पार करें, समुद्र कैसे पार करे समुद्र, इस तरह का कुछ गाना था। ये सारा असर था जरूर, लेकिन जैसे ही बनारस पहुंच गया, ओंकारनाथ ठाकुर वहां प्रिंसिपल थे, उसके बाद मौका मिला ओंकारनाथ ठाकुर के संगीत के क्लास में भर्ती होने से। वहां मुझे ओंकारनाथ ठाकुर सिर्फ बड़ा ख्याल एक सिखाया था, मालकंस का पीर न जाने, कुछ ऐसा था, अब भूल गया। बाकी सारे जो है वो अंधे गायक ही थे वहां। 4 साल सीखा मैंने, और 2 साल एमए के लिए था और 2 साल रिसर्च का था, तो 4 साल रहा। तो 4 साल में मैंने हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखने का मौका मिला। और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के लिए ट्यून बनाने के लिए रविशंकर, ओंकारनाथ ठाकुर और किसी को बुलाया था, तीसरा आदमी मुझे मालूम नहीं, याद नहीं। तो उन्होंने अपना वर्षन सुना रहे थे, वंदे मातरम कि तुम की अबले, इस तरह से बोलते थे, बड़ा सेंटिमेंटल, इमोशनल और इतना नाटकीय बोलते थे ओंकारनाथ ठाकुर। बेसिकली वो ओंकारनाथ ठाकुर जो है वो गाने से ज्यादा उनको बोलना उस वक्त असर पड़ता था, क्योंकि वो इतना ड्रामेटिकली बोलते थे। और आपको मालूम है उनके 2 गाते, मत जाओ मत जाओ मत जाओ जोगी, और दूसरा मैं नहीं माखन खाया। उनके दोनों गाने बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे, और ये सचमुच वो ज्यादा ड्रामा करते थे। जो भी है, मुझे गाने का हिंदुस्तानी सीखने का मौका, हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखने का मौका मिला। लेकिन ड्रामा स्कूल भर्ती हुआ, मुझे लगा कि सारी पुरानी चीजें भूल जाओ, और ड्रामा स्कूल में मैंने कभी कोशिश नहीं की गाने की। 3 साल ड्रामा स्कूल में था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा गाना, वो संगीत, वो थिएटर का संगीत और ओंकारनाथ संगीत सब बेकार है यहाँ के लिए। लेकिन मैंने परसों सुनाया था, वो झिंगुर की आवाज जब कहा, तब मुझे मालूम हुआ कि थोड़ा थोड़ा मतलब है म्यूजिक का। खासकर मैं इसराज सीख गया था, और इसराज उसके बाद टूट गया, और इसराज टूटने के बाद इसराज भी मेरा खत्म हो गया। इसराज मैंने वो दिलरुबा, तो इन्होंने, अलका जी ने इस्तेमाल किया था कि सुबह सुबह रास्ते में कोई गाना चल रहा है, वो कबीर का कोई गाना था, अभी गाने याद नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है कि अलका जी ने इस्तेमाल किया। उसके बाद आपको बताया कि झिंगुर की आवाज लास्ट में इस तरह से साउंड इफेक्ट के रूप में म्यूजिक बनाया, तो तब मुझसे लगा कि म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ द थिएटर, इट इज नॉट म्यूजिक। उस तरह से मुझे सारंगी वाला या ये बांसुरी वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं लगा, कि हम थिएटर वाले में ही कोई बांसुरी वाला निकले, थिएटर वाले में ही कोई सारंगी वाला निकले, वही सही म्यूजिक होगा, क्योंकि इट इज अप्लाइड म्यूजिक। देखो आप सुन रहे हैं कि मेरा कंपनी का अनुभव, उसके बाद अप्लाइड म्यूजिक इतना जोर से बोल रहा हूं, आज भी जब तक मुझे गाने नहीं मिले मैं ट्यून नहीं कर सकता। क्योंकि ये बी पुट्समे ने कहा एक बार, क्योंकि उस वक्त कालिंग राव एक थे जो म्यूजिक करने वाले, उसके पहले जितने भी थे तर्ज में सब कुछ तर्ज में होता था, माने दूसरों की तर्ज में दूसरे गाते थे। लेकिन कहते हैं कि बी पुट्समे ने
बी पुरुषा में ऐसे कालिंगराव ने कहा, आप जो गाना बनाएंगे मैं ट्यून बनाऊंगा। तब तक पहले ट्यून बनते थे, उसके बाद गाना बनता था। ये कंपनी की बात थी। ये कालिंगराव उन्होंने बी पुरुषा में आके गाने, उसके बाद उन्होंने ट्यून किया। और वो भी एक दशावतार नाटक था, जयदेव का गाना है जय, हमने उसके बाद ड्रामा स्कूल में इस्तेमाल भी किया, जय जय जय। खैर वो अब याद नहीं आ रहा है, मैंने ये कहां का, फिर उसके बाद ओंकार ठाकुर का सब कुछ भूल के ड्रामा स्कूल में 3 साल मैंने गाया ही नहीं, क्योंकि मुझे अलका जी ने पंडित ही माना। तो मैंने सपना वासुदेव का अनुवाद किया संस्कृत से, उसके बाद तुगलक का अनुवाद किया, वो संस्कृत नहीं बल्कि कन्नड़ का है। लेकिन पटेल स्कूल में मैं टीचर बन गया। तब लड़कों के साथ काम करने का जब मौका मिला, तब वह डांस भी मुझे करना पड़ता था, म्यूजिक भी मुझे करना पड़ता था। तब मुझे पता लगा कि मेरा वो गुब्बी कंपनी का और ओंकार ठाकुर का वो जो क्या फायदा हुआ। सचमुच 3 साल में भूल गया था म्यूजिक। मेरे पास हारमोनियम नहीं थी उस वक्त, लेकिन उस पटेल स्कूल में जब 4वीं क्लास के 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगा, तब मुझे सब कुछ मुझे करना पड़ता है, डांस भी मुझे करना पड़ रहा है और सॉन्ग भी। तब मैंने वहां अनग्रेटफुल मैन एक प्ले, ये डेविड हॉर्सबर्ग ने लिखा था बेंगलोर में, उसको कृतज्ञ नाम से हमने हिंदी में किया। उसके गाना था बंदरों का। तब तक मुझे थोड़ा सा पहाड़ी म्यूजिक का पता नहीं, वो ऊपर से ही श्रीमान ऊपर से ही प्रभाव पड़ा हो कहीं से, लेकिन असम में या पहाड़ में वो मैदानी संगीत नहीं होता। ला 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 ला, ये सचमुच लगता है ना, पांव नीचे नीचे, वो प्लान नहीं, ऐसा प्ले नहीं जैसे यूपी संगीत होता है, ला 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 रे। ये क्योंकि एकदम मैदान बनता है ना, गंगा एकदम उतरती है, उसके बाद जैसे बहती है। लेकिन असम के गाने में और पहाड़ी गाने में मुझे लगा ला 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 ला, उसे बता, पेड़ों पर से सूरज निकला, छलांग छू, पेड़ों पर ही चंदा चमका, छलांग छू। ये मेरा गाना है और मेरा म्यूजिक था। इतना गंदा गाना है, इतना गंदा म्यूजिक था, वो अलग बात है। लेकिन उस वक्त लड़कों के साथ करने के लिए कोई नहीं था। पेड़ों पर से सूरज निकला, छलांग छू, पेड़ों पर ही चंदा चमका, छलांग छू, हम समुद्र पर पार कर गए, एक दूसरे की पूंछ पकड़ के, ये क्योंकि बच्चे थे 40। वहां मुझे पहली बार मालूम हुआ तेंदुलकर के वो घासीराम कोतवाला ह्यूमन कर्टन, क्योंकि मेरे लिए बच्चे 200-150 बच्चे थे, तो ह्यूमन कर्टन बन गया। क्योंकि बच्चे यो आते थे, यो जाते थे, क्योंकि मैंने उसी दिन कहा था कि 40 मेरे बच्चे अगर मेरे क्लास हो, किसी को मैं चुनता नहीं था, हर एक को मौका देना चाहता था, क्योंकि ऐसे टीचर मुझे किसी को हीरो बनाना नहीं चाहिए, ये मैंने कोशिश की थी। तो वो मेरा पहला गाना था, पेड़ों पर से सूरज निकला, छलांग छू, पेड़ों पर ही चंदा चमका, छलांग छू। ये स्कूल में किया। लेकिन उसके पहले बनारस में एक कर्नाटक संघ था, वो गाना आज सुनेंगे। वहां एक मैसूर के भूगोल का एक गीत है कि उसमें बेलूर आता है, मैसूर आता है, नंजरगूड आता है, शायद ये नाम सब नए हो। उसी वक्त वहां मैंने देखा, 26 साल का था, तब तक मैंने रोमांस नहीं किया था, तो वहां देखा कि लड़के तो रोमांस करते हैं। एक लड़का, हमारे क्लास का लड़का है, आगे लड़कियां जा रही हैं रिक्शा में, और उस ऊपर से कोई पेड़ का पत्ता मिला, पत्ते को तोड़ दिया, नीचे गिर गया, और ये लड़का वो पत्ते को उठा के अपने कमरे में रख रहा है। तब मुझे लगा कि मुझे भी अब रोमांटिक गाने गाने चाहिए। तब अड़ीगा का गाना मिल गया।
किसकी वो मुरली, कौन सी वो मोहन मुरली तुमको अट्रैक्ट किया, और वो कौन सा वृंदावन है तुम्हारे मिट्टी के आंख को खींचा। याव मोहन मुरली करेಯಿತು दूर तीर के ನಿನ್ನನು, ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು, ಯಾವ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆಯಲ್ಲೂ ಸುಪ್ತ ಸಾಗರ ಕಾದಿದೆ, ये उस वक्त, ये 1958, उसी वक्त एक फोक सॉन्ग मिला, वो अभी गाएंगे। कि मेरा इतना ही कहना है, मेरे लिए तब से लगा, ड्रामा स्कूल आते ही लगा कि म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ द थिएटर, क्योंकि लैंग्वेज के कितने लेवल हैं, वो गालियों से शुरू होकर मंत्र तक पहुंचता है। गालियां वहां से लेकर ओम 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 गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि 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 विघ्नेश्वर पादपङ्कजौ। गजवदन हे रम्भा विजयध्वजशतरविप्रतिभा, गजवदन हे रम्भा विजयध्वजशतरविप्रतिभा, एकदन्त वैकल्यान्त वृद्धिसिद्धे द्वयराकान्त, एकदन्त वैकल्यान्त वृद्धिसिद्धे द्वयराकान्त, गजवदन हे रम्भा मूषकवाहन सर्पभूषा, मूषकवाहन सर्पभूषा, सनि नि पप मम गग नि ग म पानि सा नि सा सा, मूषकवाहन सर्पभूषा, अडिगडिगे निन्न ನೆನೆದು ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ, ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ, ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ, ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ, ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ನೇಶ ನೇಶ ಶ ಗಜವದನ ಹೇ ರಂಭ ವಿಜಯಧ್ವಜ ಶತರವಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ಗಜವದನ ಹೇ ರಂಭ ओ आदि प्रेक्षकने नाटकದ ಮಾಲಿಕನೆ, ओ आदि प्रेक्षकने नाटकದ ಮಾಲಿಕನೆ, आदि प्रेक्षकने कने 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 ने, ओ आदि प्रेक्षकने नाटकದ ಮಾಲಿಕನೆ, आदि प्रेक्षकने कने ने ने, ओ आदि प्रेक्षकने नाटकದ ಮಾಲಿಕನೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸೈ ನಾಟಕ ಮೋದಕ, ಸ್ವೀಕರಿಸೈ ನಾಟಕ ಮೋದಕ, ನಾಟಕ ಮೋದಕ ನಾಟಕ ಮೋದಕ, ನಾಟಕ ಮೋದಕ ನಾಟಕ ಮೋದಕ ದಕ, ಗಜವದನ ಹೇ ರಂಭ ವಿಜಯಧ್ವಜ ಶತರವಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ಗಜವದನ ಹೇ ರಂಭ ವಿಜಯಧ್ವಜ ಶತರವಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ಗಜವದನ ಹೇ ರಂಭ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನಗೊಳಿಸಿ ಸಕಲ ಈ ಭೀತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೇ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿ.